हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। चलो आ जाओ। तो आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं रेशियो का। पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं किसका? रेशियो का। हमने आपको बताया था रेशियो चार तरह का होता है, याद है आपको? पहला लिक्विडिटी, यस। सेकंड सॉल्वेंसी। थर्ड थर्ड एक्टिविटी। एंड फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी। फोर टाइप्स ऑफ रेशियो। दोस्तों कितने तरह का रेशियो होता है? फोर टाइप्स: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी। ओके। उसके बाद हमको देखना है, आपको फॉर्मूले हमने बताए थे, एक बार मैं फिर सारे फॉर्मूले रिकॉल करवा देता हूं। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमने आपको दो लिया था, याद होगा। एक आपका था करंट रेशियो और एक आपका था क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके। एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। साथ में आपका क्विक असेट का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, सीए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस। तीन चीजें याद रखना भाई, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है भाई। क्या याद करना? स्टॉक माइनस कर दो, प्रीपेड माइनस कर दो और एडवांस माइनस कर दो, तो आपका आ जाता है ये क्या? क्विक असेट। ओके। तो क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला ये आपका करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमने बताया था ये 2:1 का बेटर होता है, ये 1:1 का बेटर होता है। साथ में एक हमने और फॉर्मूला कवर किया था दोस्तों, डब्ल्यूसी का। डब्ल्यूसी इक्वल्स टू सीए माइनस सीएल। ओके। होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। और इसमें आगे हमने डिस्कस भी किया था, और यहीं पे हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और दूसरा रेशियो दोस्तों हमने आपसे डिस्कस किया था, और वो रेशियो था क्या? सॉल्वेंसी। अब सॉल्वेंसी रेशियो में पहला हमने आपको डेब्ट इक्विटी की बात करी थी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला ही यही है भाई, डेब्ट अपॉन इक्विटी, कुछ करना ही नहीं है, डजंट मैटर। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी, और डेब्ट हमने बताया था लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी मींस आपका क्या? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, आपका रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेज वगैरह है वो माइनस कर दीजिए। और दूसरा हमने आपको बताया था टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, तो फॉर्मूला था टोटल असेट अपॉन डेब्ट। टोटल असेट अपॉन डेब्ट। तीसरा हमने बताया था आईसीआर। आईसीआर बोले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था ईबीआईटी अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। ईबीआईटी बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप पीबीआईटी भी बोल सकते हैं, इसको पी बना दो, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं घटा होगा, टैक्स भी नहीं घटा होगा। और फिक्स इंटरेस्ट का मतलब आपका होता है जो हमारे लॉन्ग टर्म के लोन हैं, लॉन्ग टर्म के जो फंड्स हमारे हैं, उस पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या प्रेफरेंस शेयर पे हम जो डिविडेंड पे कर रहे हैं, उसकी बात करता है ये फिक्स इंटरेस्ट। ओके। और इसमें हमने एक और आपको बताया था प्रोप्राइटरी रेशियो दोस्तों, और इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल असेट। इक्विटी अपॉन टोटल असेट, यानी आप कह सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मींस क्या? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, प्रॉफिट, और उसमें से आपको लॉसेस को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। एसपीआर भी दोस्तों इक्विटी का ही पार्ट होगा। रिजर्व का जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है वो भी इक्विटी का ही पार्ट हो जाता है, भूल ना जाना भाई। तो आप क्या करना है आपको? टोटल एसेट। टोटल एसेट में कुछ नहीं, सिंपल सारे एसेट का टोटल लगा लो, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो नॉन करंट एसेट हो। लेकिन याद रखना दोस्तों, फिटिटियस एसेट इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। और फिटिटियस एसेट के एग्जांपल्स में हमने आपको बताए थे, आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट है, लॉसेस है, पीएल सस्पेंस है, आपका डिस्काउंट, आपका आपका हमने आपको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बताया था, आपको डेफर्ड एक्सपेंस हमने आपको बताया था, आपको पीएल सस्पेंस बताया था। तो ये हमारे होते हैं कौन से? फिटिटियस एसेट। दो सबसे एसेट्स जिनको हमें बेच के कुछ भी रियलाइज नहीं होता, वो हम बोलते हैं फिटिटियस एसेट। तो फिटिटियस एसेट्स को टोटल एसेट में कंसीडर नहीं करना है। अगर टोटल एसेट में फिटिटियस एसेट जुड़ी हुई है तो उसको दोस्तों माइनस कर देना। और यहाँ पे डेप्ट मींस होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट। कंफ्यूज नहीं होना, शॉर्ट टर्म डेप्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट होगा, याद रखना। टोटल डेप्ट में से शॉर्ट टर्म डेप्ट को आप क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपका आ जाता है लॉन्ग टर्म डेप्ट। इतना हमने क्लियर कर लिया, और हमने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, और क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हमारा होगा जो 1.5 घंटे का होगा। अब पूरा रेशियो आपका मैं क्लियर कर दूंगा। ओके। अब आइए हम लोग जो है थर्ड रेशियो देखते हैं, और थर्ड रेशियो है एक्टिविटी रेशियो।
दोस्तों ये एक्टिविटी रेशियो हमारी एक्टिविटी की बात करता है, यानी हमारा जो प्रोडक्शन है उसका क्या हाल है, हमारे सेल का क्या हाल है, हमारे परचेज का क्या हाल है, ये आपका डिसाइड करता है कौन, एक्टिविटी रेशियो। साथ ही साथ हमारा जो गुड्स बना, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, वो कितने दिन हमारे पास होल्ड है, जो हमने सोल्ड किया वो कितने टाइम पे हमको जो है कैश में कन्वर्ट होके आ जा रहा है, यानी कलेक्ट कितने समय में हो जा रहा है, यानी कह सकते हैं कलेक्शन हमारा पीरियड क्या है, ये बात करता है एक्टिविटी। साथ में हम जो परचेज करते हैं, तो परचेज करते हैं तो हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं, तो कितने टाइम बाद हम पे कर रहे हैं, यानी पे आउट रेशियो जो हमारा है वो उसकी बात करता है, कवर करता है किसमें, यही आपका एक्टिविटी रेशियो में। तो एक्टिविटी रेशियो में दोस्तों मेनली हम लोग को 3 देखना है। एक आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, याद रखना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ITR, या स्टॉक टर्नओवर रेशियो STR या ITR। ओके, उसके बाद हमको देखना है डेटर टर्नओवर रेशियो DTR, डेटर टर्नओवर रेशियो, या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दोस्तों मेरे साथ पढ़ के यहीं पे खत्म करो यार, झंझट नहीं पालने का, एग्जाम जाके बिंदास दे के आओ। ओके, अब इसके बाद हमारा CTR, CTR बोले तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, CTR बोले तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, या ट्रेड पेबल रेशियो, ट्रेड पेबल यानी हमें पे करना है, क्रेडिटर की बात कर रहा है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, डेटर ने हमें मिलना है, रिसीवेबल हमारा। ओके, तो ये 3 रेशियो होता है दोस्तों, और इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा CTR या आपका ट्रेड पेबल रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज याद रखिएगा, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल बोले तो क्रेडिटर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रेड पेबल बोले तो क्रेडिटर। और एवरेज का कैसे निकलता है, एवरेज इक्वल्स टू सिंपल ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2, दैट्स ऑल। तो ये हमारा हो जाता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। याद रखना, क्रेडिटर से हम परचेज करते हैं, वो भी उधार पे, तो हमको चाहिए क्रेडिट परचेज, क्या चाहिए हमको, क्रेडिट परचेज। और याद रखिए अगर कुछ रिटर्न है दोस्तों, तो रिटर्न हमें कंसीडर नहीं करना है, तो आप इसको नेट क्रेडिट परचेज बोल दो ना। सर जी प्रॉब्लम क्या है, यस ऑफ कोर्स यू कैन से नेट क्रेडिट परचेज, यानी नेट क्रेडिट परचेज यानी आपका इसमें रिटर्न कंसीडर नहीं होगा, माइनस कर देना है अगर माइनस नहीं हुआ है तो। एंड एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एंड आफ्टर दैट डेटर टर्नओवर रेशियो। दोस्तों एकदम बढ़िया मजेदार चीज, अगर ये परचेज है क्रेडिटर है, तो ये तो डेटर है, ये है आपको सेल्स, तो क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, और सेल का दूसरा नाम होता है RFO, और नेट लगा लो भाई, अच्छा लगा दिया सर जी। तो नेट क्रेडिट सेल या नेट क्रेडिट RFO डिवाइड फिर वही एवरेज, यहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2, यस ऑफ कोर्स। और जब बात करेंगे ITR का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, STR बोले तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक बोले तो एवरेज इन्वेंट्री, वही फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओके, अब यहां पे COGS का दूसरा नाम है, एक और है कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO, CRFO, कॉस्ट ऑफ RFO बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, अब दोस्तों हम एक एक चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है उस पे हम काम करेंगे, और आइए आपको दिखाते हैं। चलिए, तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले हमने COGS लिया दोस्तों, COGS या आप कह सकते हो CRFO, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सेल दिया होगा दोस्तों क्वेश्चन में, सेल बोले तो RFO दिया होगा, इसी सेल से, इसी RFO से आपको क्या कर देना है,
क्या कर देना है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है, ग्रॉस प्रॉफिट को। और जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो दोस्तों यही आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या आरएफओ। तो आप ये कह सकते हो आरएफओ इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो है बार बार ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है, बार बार आरएफओ की बात हो रही है। तो आरएफओ क्या होता है, जो हमने सेल किया, जीपी क्या होता है, जो हमने सेल पे प्रॉफिट अर्न किया। ओके, तो बात हो गई खत्म। तो और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने का, और एकदम यहीं पे रट लो भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर में जाए यार सब कुछ। आ जाओ वापस आओ। तो क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक, याद रखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों कौन से एक्सपेंस की बात हो रही है, डायरेक्ट, यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की बात हो रही है, यानी बात हो रही है वाटर, पावर, फ्यूल, वेजेज, आपका इंपोर्ट ड्यूटी की बात हो रही है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी जो हमने गुड्स को बनाने में खर्च किया। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस मींस दोस टाइप्स ऑफ एक्सपेंस which is directly related with the product, directly relate with the product, या certain with the product, या चार्ज विद द प्रोडक्ट डायरेक्टली। तो आरएफओ का एक फॉर्मूला और दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओके, अगर बाय द वे एवरेज स्टॉक सपोज 50,000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50,000, और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 यही है एवरेज। तो इसका मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना निकलेगा, 50,000 इंटू 2, इट मीन्स 1 lakhs, इट मीन्स कितना, हाउ मच, 1 lakhs। तो 1 lakhs रिप्रेजेंटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, याद रहेगा, 1 lakhs रिप्रेजेंटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और बढ़िया चीज सिखाता हूं मैं आपको। अब मान लो हमारे पास ये टोटल सेल है, क्या है हमारे पास, टोटल सेल है, टोटल आरएफओ है, टोटल क्या हमारे पास है, आरएफओ है। अब वो कह रहे हैं कि 30% कैश है, 30% क्या है, कैश सेल है। तो दोस्तों इसी का 30% निकाल लो, वो कैश हो गया। हमको तो फॉर्मूले में क्या चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए, तो 30% अलग कर दो, 70% ले लो, तो आपका आ जाएगा क्या, क्रेडिट सेल। ओके, थोड़ा सा और टेक्निकल होते हैं। सपोज करो दोस्तों, टोटल सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल सेल दिया हुआ है, और कह रहे हैं जो क्रेडिट परचेज है, सॉरी क्रेडिट सेल है, जो क्रेडिट क्या है, सेल है, कह रहे हैं 30% ऑफ कैश सेल। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करो ये 50,000 है, कितना है, 50,000 है। अब कह रहे हैं टोटल सेल है 50,000, अब कह रहे हैं क्रेडिट सेल इक्वल टू 30% ऑफ कैश सेल। सपोज कैश सेल क्या, एक्स, कैश सेल क्या, एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स यानी 0.3 एक्स, यानी क्रेडिट कैश, और दोनों मिला के कितना 50। सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा और उसका 30% निकाल लेना, आपका आ जाएगा क्या, क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट आरएफओ। सेम इसी तरह से आप परचेज का भी कहानी कर सकते हैं। ओके, अब सपोज करो दोस्तों हमारे पास दिया है एवरेज स्टॉक दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, एवरेज स्टॉक दिया है। अब ये जो एवरेज स्टॉक है, सपोज करो 50,000 दिया हुआ है, एवरेज क्या दिया हुआ है 50,000, और आपको मालूम है अगर हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग के फॉर्म में ले जाएं तो ये 50,000 हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा 2, यानी ये 1 lakhs है। अब सपोज कह रहे हैं कि ओपनिंग इज 2 टाइम मोर देन क्लोजिंग, ओपनिंग इज 2 टाइम मोर देन क्लोजिंग, क्लोजिंग एक्स है, जो जिसके बारे में बोले उसको एक्स मानो बेटा, जिसके बारे में बोले, जैसे बोला ओपनिंग इज मोर देन 2 टाइम ऑफ क्या एक्स, एंड सॉरी क्लोजिंग, तो क्लोजिंग सपोज करो लेट बी क्या, क्लोजिंग इज क्या एक्स, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा
टू टाइम मोर का मतलब होता है जितना है वो अब प्लस 2 गुना और, यानी 3x हो जाएगा दोस्तों, और ये इक्वल टू कितना 1 lakhs। सॉल्व कर लो। लेकिन अगर ये बोलता कि ओपनिंग स्टॉक इज 2 टाइम ऑफ द क्लोजिंग, 2 टाइम ऑफ द क्लोजिंग, तब क्या हो जाता 2x अपॉन 2x प्लस x। जब बोलेगा 2 टाइम ऑफ क्लोजिंग है 2 टाइम ऑफ ओपनिंग, तो ओपनिंग क्लोजिंग x मानो और उसका 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कर दो। लेकिन जैसे ही बोले 2 टाइम मोर 3 टाइम मोर 5 टाइम मोर, तो इसका मतलब 5 टाइम वो अब प्लस एक और जो ऑलरेडी है, तो अब आपका आ जाता है 4 टाइम मोर 6 टाइम मोर। ओके, तो ये 2 टाइम्स एंड 2 टाइम मोर दोनों में याद रखना बेटा। लिखा है 2 टाइम बोले तो 2 इंटू एक्स, और जब आप बात करेंगे 2 टाइम मोर, इसका मतलब x प्लस 2x 3x। यस, तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यार, इसको आप हमेशा कंसीडर करके रखना। 2 टाइम बोलेगा तो x का 2 टाइम हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और जैसे बोलेगा 2 टाइम मोर यानी x प्लस 2x, x प्लस 2x 3 टाइम मोर x प्लस 3x। और इसमें दोस्तों एक हमारे पास लास्ट फॉर्मूला होता है, और वो होता है किसका, जैसे आपने स्टॉक को बनाया, आपने एसटीआर निकाला, तो आप स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालते हो। क्या निकालते हो, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। आप निकालते हो डेटर कलेक्शन पीरियड, आप निकालते हो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। अभी आपने निकाला था ना उस उधर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो कुछ करना नहीं है, सबका फॉर्मूला एक रट लो यार। साल में दिन कितने होते हैं 365, महीने कितने होते हैं 12, वीक कितने होते हैं 52। अगर वो मंथली पूछे तो 12 कंसीडर करो, वीकली पूछे 52 कंसीडर करो, डेज वाइज पूछे 365 कंसीडर करो, और नीचे डिवाइड करना है। अगर आपको स्टॉक होल्डिंग पीरियड चाहिए, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड चाहिए, तो यहाँ पे आईटीआर से डिवाइड कर दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिवाइड कर दो। अगर आपको डेटर कलेक्शन पीरियड चाहिए, डेटर कलेक्शन पीरियड, तो यहाँ पे डीटीआर कर देना, सेम फॉर्मूला। और अगर आपको क्रेडिटर पेमेंट पीरियड चाहिए, तो यहाँ पे सीटीआर कर देना। ओके, होप दोस्तों ये पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है आपका। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये नहीं तो समझ लीजिए कि आपका एक्टिविटी रेशियो तो होने से रहा। अब ये है क्या, आइए देखते हैं। सपोज करो सेल गिवन है दोस्तों, क्या गिवन है, सेल इज गिवन एंड जीपी रेशियो सपोज करो 20% दिया हुआ है। अब ये नहीं कह रहा किस पे, तो दोस्तों ये ऑलवेज ट्रीटेड है जान क्या, सेल। तो इस केस में जीपी इक्वल्स टू जो आपका निकलेगा सेल इंटू जीपी रेशियो अपॉन 100। भूलने का नहीं दोस्तों, रट के रखो भाई। अगर मैं रख सकता हूं आपको पढ़ाने के लिए, तो आपको तो एग्जाम देना है भाई, आपको तो मेरे से 4 गुना ज्यादा रट के रखना चाहिए। तो सेल दिया है, जीपी रेशियो दिया हुआ है, तो आपको जीपी निकालना है, तो सेल इंटू जीपी रेशियो अपॉन 100। ओके, अब आगे आते हैं दोस्तों। अगर सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, और कह रहा है जीपी रेशियो ऑन सेल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेल इनटू जीपी रेशियो अपॉन 100, लास्ट हुई प्रीवियस जैसा। ओके, अब आगे आते हैं दोस्तों। सेल गिवन है, सपोज करो सेल गिवन है, और जीपी दिया हुआ है, जीपी ऑन कॉस्ट। सेल इज गिवन एंड जीपी ऑन कॉस्ट, तो आपका जीपी इक्वल्स टू निकलेगा दोस्तों सेल इंटू जीपी रेशियो अपॉन 100 प्लस जीपी रेशियो। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जीपी इक्वल टू सेल इंटू जीपी रेशियो अपॉन जीपी रेशियो। अब आगे दोस्तों चलते हैं हम लोग। सपोज करो सेल आपका दिया है, कॉस्ट दिया है, और जीपी रेशियो ऑन सेल दिया हुआ है। जीपी रेशियो कॉस्ट गिवन एंड जीपी रेशियो ऑन सेल, तो आपको जीपी रेशियो ऑन सेल दिया हो, तो जीपी इक्वल्स टू होगा कॉस्ट इंटू जीपी रेशियो अपॉन 100 माइनस जीपी रेशियो।
दोस्तों इतना आप पढ़ लो, इतना आप समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए प्रोबेबिलिटी रेशियो और कुछ क्वेश्चन के साथ। जो फोर्थ वीडियो होगा वो पूरा क्वेश्चन होगा, और उसको अगर आपने पढ़ लिया ना दोस्तों तो कुछ करने का जरूरत नहीं। होप आपको ये चैप्टर इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।